हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। देखिएगा, अभी एवरेज चल रहा है। एवरेज में जो है 24 क्वेश्चन हुआ है। यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हैं? तो फटाफट जो है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे। आइएगा, हम लोग देखते हैं 25 नंबर से। थोड़ा सा भी यहाँ से बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेगा। हो सकता है कि पीछे आपको आसान सवाल लगे होंगे, लेकिन इस वाले वीडियो से आपको बढ़िया सवाल मिलेंगे। देखिए, एक एवरेज का मतलब मैं आपको छोटे तौर पे बता दूं तो एवरेज का मतलब है ना कि बराबर बराबर सबको देना है। और एवरेज ना महसूस करने वाली बात है। अगर आप महसूस करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे सवाल में पेन कम उठाएंगे और सवाल भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मेरा एकदम अपना पर्सनल अनुभव है कि अगर एवरेज का सवाल मन बना दिया तो नाक रगड़ देंगे, लेकिन नहीं होगा। हो जाएगा लेकिन और कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ वही होगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कैसे प्रश्नों को छोड़ना है ये भी जानना एक कला है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा, सवाल हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे कि 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। 25 छात्रों का 36 है। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, मतलब 25 को थे, एक लड़का छोड़ दिया, यानी 24 को अब हो गए होंगे। जिसके परिणाम स्वरूप शेष यानी 24 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत बताइए। पढ़ने में ही टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आपको गुणा उड़ा करना पड़ेगा। जैसे बात समझिएगा, पहले टोटल 25 गो छात्र थे और उनका एवरेज ये था, तो योग कितना हो जाएगा? योग अंकों का योग तो आप देखेंगे, और 36 पाँच 180 कर दूं क्या? हासिल में लगेगा 18, और 36 दूना 72, 18 कितना होगा? 900। यानी टोटल ही करेंगे तो 900 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये देखिएगा, ये 25 छात्रों का अंकों का योग है, टोटल अंकों का योग है। अब कह रहा है कि एक छात्र छोड़कर चला गया। अगर एक छात्र छोड़कर चला गया होगा तो अब 24 को छात्र बच गए, और 24 को छात्र बच गए हैं, और इनका एवरेज ना ये आपका 37.5 है। तो जरा देखिएगा कि 24 छात्रों का टोटल योग कितना हो रहा अंकों का। तो 25, 24 पाँच 120, हासिल में लगेगा 12, और 24 सात 168, 2 70 1 80, मतलब 10 80, 80 का जीरो, हासिल में लगेगा 18, और 24 दिया 72, 72 में 80 90, यानी आपका कितना होगा? 900। दशमलव कहाँ लगेगा? तो एक अंक पे। यानी 25 को जब थे तो अंकों का योग 900, जब 24 को हुए तब वो अंकों का योग 900। यानी जो छोड़ के गया है, छोड़ के जाने वाले का अंक बराबर कितना है? 0। इसका अंक 0 है। अब क्या हुआ कि एक तो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। तो अब फिर कितने लोग हो गए होंगे? तो अब एक और आ गया, तो 25 लोग हो गए होंगे। और अब जाके औसत कह रहा है कि 37.2 है। तो 25 दूना 50, हासिल में लगेगा 5, 25 सत 175, 80, हासिल में लग जाएगा आपका कितना? 25 सत 175, और हासिल कितना था? 5, 25 7 175, 80, हासिल लगेगा 18, और 25 तिया 75। अब 75 में आप 18 जोड़ेंगे, 75 में कितना जोड़ेंगे? 18, तो 3 और 8 1 9 93, यानी 900। 900 एक अंक पे दशमलव तो 930। यानी पहले 25 लोगों का और एवरेज टोटल अंकों का योग कितना था? 900। एक आया तो फिर जो 25 लोग हुए तो अब की बार 930 हो गया। तो जो आया है नए नए आने वाले का अंक कितना हो जाएगा? आप जरा खुद समझिएगा। 900 था, 30 बढ़ गया तो 30 होगा। अब हमसे कह रहा है ना, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। दुनिया में सब कुछ दिया, दिल ना दियो कि प्यार के करो से न करियो।
आइएगा, ध्यान दीजिएगा, पवन सिंह का बेहतरीन गाना है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है ना आपका 30 हो गया। तो कह रहा है ना कि एक इसका और इसका अंकों का औसत बताइए। तो 0 प्लस 30 अब बटे में 2, दो ही लोग तो है, एक ये और एक ये, तो बराबर में कितना हो जाएगा 15। 15 ही हमारा आंसर है। 15 देखिए तो कहीं है, 15 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। पहला सवाल है तो थोड़ा सा जानते ही हैं, मेरे साथ ऐसा होता ही है। हो सकता है कि ज्यादा आपको लग रहा होगा कि टाइम लग गया है, लेकिन मैं अपने तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश किया। रह गई बात थोड़ा 36 का, 32 का, थोड़ा 25 का, ये सब टेबल आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? बीच बीच में आपको पवन सिंह के साथ मैं रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि पवन सिंह के बेहतरीन बेहतरीन गाने हैं जो कि दिल को एकदम से छू जाता है, जैसे लगता है कि एकदम मेरा ही वो दर्द एकदम सुना रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा, ये जो है इस सवाल का आंसर आपका 15 होगा। तो 15 यानी अगर आप ये सारी चीजें जो है अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं मेरे मित्र, तो आपको क्या करना होगा, एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप में 38 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक। मैं 38 है ना तो उसको लाख समझता हूँ, एक रहेगा तो 1 लाख, 38 है तो 38 लाख ऐसे समझता हूँ। खुद को मोटिवेट ऐसे ही करते रहता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका जो है क्या है, हमारा एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप इच्छुक होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप जुड़ जाइएगा, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन आप, मुझे पता है कि आप जरूर जुड़ेंगे। आइएगा, 25 के बाद आते हैं हम लोग 26 नंबर पे। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, पहले 25 लोग थे और 36 में रहता था। टोटल योग औसत, औसत बराबर योग बटे में संख्या से, तो योग बराबर 9 से ये गुणा किया तो 900, फिर 24 लोगों का औसत इतना है तो फिर 900। इसका मतलब कि जो एक आदमी गया है ना, वो उसका एक को अंक नहीं था, वो 0 अंक प्राप्त किया था। कितना अंक प्राप्त किया था? 0 अंक। तो उस आदमी का तो 0 हो गया। लेकिन ऐसे होने के बाद फिर एक कंडीशन है कि एक और लड़का आ गया, लेकिन उसके आने की वजह से औसत जो 36 था वो 37.2 हो गया। तो अब की बार हमने गुना किया तो 930 हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 0 तो ये है और इसका एक्स्ट्रा वाला का 30 है, दोनों का योग करेंगे। एक और तरीका है, जैसे सुनिएगा, ऐसे एक तरीका है, जरा बात को मेरी समझिएगा। ये वाला मिटा देता हूं, आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम में। कैसे एक और तरीका है मैं आपको बताता हूं। यहां पर 0 हो गया। अब आप देखिएगा, सुनिएगा इस बात को कि 25 थे और कितना था आपका, 25 थे और टोटल का कितना था, एवरेज 36 था। अभी भी 25 है, लेकिन एवरेज कितना अब की बार दिया है, अब की बार दिया है 37.2। आप जरा देखिए कितना बढ़ा है। तो बढ़ा है, जानते हैं कितना? 1.2 बढ़ा है। 1.2 कितने लोगों पर बढ़ा है? तो 25 लोगों पर ना बढ़ा होगा, तो 25 में 12 से गुना करेंगे तो 300 होता है। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे 30, यानी 30 को बढ़ गया। जो 9 का आदमी है ना, वो अपना 30 को एक्स्ट्रा लेके आया होगा। पहले 37 मतलब जितना ये 36 है ना, इससे 30 को अधिक वो अपना लेके आया होगा। तो इस नए वाले का 30 है, इसका 0, दोनों का जोड़ेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के वैसे नहीं किया, क्योंकि बाद में उसका यूज करेंगे। पहला सवाल है, थोड़ा बढ़िया समझाने की कोशिश करना रहता है। तो बेसिक एक है जो सबको समझ में आता है, पहला बात तो ये है। तो बेसिक से मैंने किया है, और बाकी मेरे को करने में उतना टाइम लगेगा क्योंकि मेरा गुणा गणित थोड़ा सा तेज है। आप भी अपना तेज कर सकते हैं, एक ही तरीका है, केवल आप टेबल वगैरह याद कर लीजिए। कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, प्राप्त 40 छात्रों का जो है, 40 छात्र हैं और इनका एवरेज कितना है? तो कह रहा है कि 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 लिख दिया गया। ओह खेला हो गया है, लिखना चाहिए था 25, लेकिन गलती से एगो अंक 45 लिख दिया गया है। तो अगर लिख देगा तो एवरेज बढ़ गया ना होगा, क्योंकि लिखना था 25, आपने लिख दिया 45, तो आपने कितना एक्स्ट्रा ले लिया? तो आपने एक्स्ट्रा ले लिया 20 गो। 20 गो इसमें अधिका है इसमें, यानी एवरेज हमारा कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। क्यों कम आएगा? तो देखिएगा, ये जो 20 एक्स्ट्रा हुआ है, अब आप देखिएगा ये 20 जो है ना 40 लोगों में बांट दीजिए। तो बांटेंगे ना तो ये आपका आएगा 0.5, क्योंकि 1/2 होगा तो 0.5 आधा हो जाएगा। तो आधा जो है पहले की अपेक्षा आधा कम करना होगा, क्योंकि आपने ज्यादा ले लिया, 20 को ज्यादा ले लिया था,
तो वो 20 को कम करेंगे। तो हमने 20 नहीं कम किया, हमने कम क्या किया, हमने एवरेज 20 का 40 लोगों पर देखा कि कितना एवरेज होगा। तो हमने देखा कि एवरेज 40 लोगों पर एवरेज 20 के हिसाब से 0.5 हुआ, वही 0.5 हम कम कर देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पहले एवरेज था 68, इसी में से कम हो जाएगा 0.5। तो नया जो होगा एकदम रियल जो होगा, क्या पूछा है कि सही जो होगा, सही औसत होगा, सही एवरेज आपका होगा, जानते हैं कितना? आपका 67.5। यही आपका आंसर है मेरे भाई। देखिएगा 67.5 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी पर टिक लगाएंगे। इसमें कोई दम नहीं था, लेकिन मैं समझा रहा हूं बढ़िया से। सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा कि 40 गो छात्र है, अहिनी के औसत कितना है? 68 है। लेकिन ये गलती है इसमें, क्या गलती है कि 45 के जगह पर 25 के जगह पर 45 इसमें एगो लिख दिया गया है। तो आप खुद समझिए कि एवरेज तो हमारा ज्यादा आया होगा। तो ये जो हमारा एवरेज ज्यादा है, अब जो आएगा वो कम आएगा अगर सही देखेंगे तो, क्योंकि 20 को तो अधिका ले लिया है। तो यही 20 गो अधिका हो गया है। 20 गो अधिका फिर आपको करना पड़ेगा कि 40 लोगों पर, तो टोटल 800। इसका करेंगे गुणा, फिर उसमें से 800 माइनस करेंगे और तब जाके एवरेज निकालेंगे। तो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी, क्योंकि ये गुणा करना 48 का टेबल हमारो नहीं याद है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब 48 का नहीं याद है तो हम दिमाग लगा कर सकते हैं, लेकिन हमको दिमाग ऐसे भी तो लगा सकते हैं, इधर से तो आसान लग रहा है। तो ये आप इस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम आपका कम लगेगा। आइएगा 26 के बाद, वही मैं कह रहा हूं ना कि भाई मेरे एवरेज ना मन अगर बना देगा ना, मैं लिख के कह रहा हूं कि ना का टीचर रगड़ देगा तो नहीं होगा, होने के लिए हो जाएगा, लेकिन उहे को सवाल वे होगा, क्या फायदा है करने का। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि एवरेज, एक और दूसरी बात बोला एवरेज के लिए कि एवरेज जो है थोड़ा सोचने और समझने वाली भी बात है। जैसे यहाँ सोचने वाली बात है कि 68 तो गलती वाला है, तो सही वाला क्या होगा? तो 20 को जो अधिका है ना, वो 20 को घटाना पड़ेगा, लेकिन ये तो एवरेज है, एवरेज में से तो नंबर घटा नहीं सकते। तो 20 को 40 गो आदमी पर अधिका है, तो एगो आदमी पर कितना होगा? तो 0.5 एवरेज निकाला गया, तो 0.5 अधिका होगा, वही 0.5 मैंने घटा दिया। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बड़े बड़े सवाल है इसमें, ये भी समझ लीजिए। कह रहे कि एक कक्षा के तीन छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 25 में से क्या है? 18 है। ठीक है, 25 में से 18 लाता है, 3 गो लड़का। और 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, और वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा, न्यूनतम पर ध्यान दीजिएगा, एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। नए छात्र द्वारा न्यूनतम कितना प्राप्त किया जा सकता है, और वह एक अन्य छात्र से कम हो, दूसरे वाले से कम हो, तथा पांचों छात्रों का कुल एवरेज यानी औसत बढ़कर 20 हो जाता है। जरा बात को समझिएगा, एकदम समझिएगा। देखिएगा अधिकारियों का फोन आ रहा है, बहुत बड़े बड़े, समझ रहे हैं इसका फोन। जी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, बाद में फोन करते हैं जी, ठीक है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े अधिकारियों से बात होती रहती है मेरी, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप सबसे बड़े मेरे अधिकारी हैं, आपको जो है मैं टाइम दूंगा पहले। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है ना कि सवाल कह रहा है कि अब ना 5 गो, पहले ऐसे समझिए, टोटल विद्यार्थी तो 5 गो हो गया, अब पांचों का एवरेज कह रहा है कि 20 है। तो एवरेज, तो टोटल इनका योग कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक की बात कर रहे हैं ना, एक परीक्षा में छात्र औसत अंक, हाँ, तो कुल अंक मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 20 5 100, पांचों लड़कों का कितना हो जाएगा? 20 5 100। लेकिन इसमें खेल हो गया है, कह रहा है कि 3 छात्र एक परीक्षा में 25 में से 18 लाते हैं। तो अब ऐसे समझिएगा कि जो 3 गो छात्र है वो 18 अंक लाता है, तो 18 तिया 54 अंक तो ले लिया 100 में से, यह 3 गो लोगवा, यह 3 गो आदमी ले लिया। अब कह रहा है कि 2 गो नया और छात्र आते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, इन दोनों के लिए, इन दोनों लड़कों के लिए 100 में से 54, तो ये हो गया 6,
46 अंक दो लोगों के लिए है, दो के लिए, दो लोगों के लिए के दो के लिए अंक है ये, दो के लिए अंक कितना हो गया 46, क्योंकि टोटल पांचों लोगों का तो 100 है अंक, और उसमें से ई 54 को अपना कहा कि हमारा इधर है, इसका मतलब कि 46 को जो नौका दुगो आया है लड़का सब, उनका अंकों का योग 46 होगा। अब कह रहा है ना कि एक को न्यूनतम देना है, दो अब लोग हैं इस 46 में, इस 46 में मेरे भाई दो लोग हैं, और एक को ना कम से कम देना है। अगर एक आदमी को कम से कम देना है तो यानी बगल वाले यानी दूसरे वाले को अधिक से अधिक देंगे तो पक्का उसको कम से कम मिलेगा। जैसे ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए कि 10 रुपया है, कैसे बताऊं, कैसे 10 रुपया है, और एक आदमी को मैक्सिमम आप 7 रुपया दे सकते हैं, ठीक है 7 रुपया, और सबसे कम क्या दे सकते हैं दूसरे वाले को, तो सबसे कम 3 देंगे ना, इसको 7 जब पूरा दे देंगे तो इसको कम से कम यही मिलेगा। यानी इस वाले को अधिक से अधिक यानी अवेलेबल था कि एक आदमी को 7 तक दे सकते हैं, 7 रुपया तक दे सकते हैं, तो इसको न्यूनतम कितना दिया जाएगा, कम से कम, तो इसको पूरा 7 में 7 देंगे ना तब इसको कम से कम मिलेगा। तो देखिएगा वही बात मैं कह रहा हूं कि बात को समझिएगा कि इसको ना पूरा 25 में 25 दे दीजिए शुरू में। देखिए कह रहा है कि टोटल 25 में से 18, तो 25 में से 25 इसको दे दिए, तो इस दूसरे वाले को कितना मिलेगा, घटाइएगा तो कितना होगा, 21 होगा क्या, 21, यही 21 आपका आंसर है, यही 21 आपका क्या है आंसर है। 21 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आएगा तो घबराना नहीं है मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे सवाल है, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पैटर्न आप देख लीजिए, तरीका भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं मतलब पीडीएफ के फॉर्म में, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं। 27 हो गया, 27 के बाद 28, थोड़ा सा समझाने में ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा आप स्पीड बढ़ाऊंगा। कह रहा है कि एक कॉलेज में 3 समूहों G1 G2 G3 के छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 60 है। सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक G1 है, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, कितने कितने लोग हैं, 20 है, 40 है और 60 है, और कह रहा है ये संख्या है, ये क्या है संख्या है, एवरेज भी दे रखा है, एवरेज इनका कितना दे रखा है, एवरेज कह रहा है कि 50%, 60% और 70%, परसेंटेज को मारिए गोली। अभी मैं आपको दिखाता हूं करके, कह कि कॉलेज के सभी छात्रों का औसत निकालना है। औसत को ना आप एवरेज में, संख्या को एवरेज में बदल सकते हैं, एवरेज में बदल दिया तो ये एक लड़का को 50 अंक मिलता है, तो ये 50 के 50, दो लड़के को 60 मिलते हैं यानी 120 मिला होगा, प्लस 3 लड़के को 70 मिलते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, कुल देखिएगा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ पे कितना होगा 2 1 3 3, ये हो जाएगा। तो ये अब एवरेज बराबर सबका औसत बराबर हमसे पूछ रहा है, तो 33 330, अब बटे में टोटल है कितना संख्या, योग, ये योग ही तो है, कुल अंकों का योग है ये वाला योग, बटे में संख्या, संख्या जोड़िए, इसी रेशियो पर निकाले हैं, तो 3 2 5 1 6 करिएगा तो कितना होगा आपका 6, अगर करेंगे 3 2 5 1 6, ठीक तो है, ठीक है ना, 20 20 दूनी 40 20 30, तो यहाँ से देखिएगा 30 5 6 5 30 और 6 6 5 30 और 6 5 30, ये जो है आपका, कहीं गलती हो गया है कि कुछ नहीं आ रहा है, 0 0 0, ठीक है 2, और आप कहाँ गलती कर दिया हूँ ना, इसमें गलती कर दिया हूँ जोड़ने में, दुनिया सब कुछ करियो दिल न दियो, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 करिए। अच्छा, तो आप यहाँ से देखिए 6 6 का 36, 6 बार में जाएगा, 6 6 का 36, 6 6 का 36, ये 6 बार में जाएगा भाई मेरे, और आपका 6 5 30, अब 65 पर 6 6 का 36, 6 6 का 36 और कितना बचेगा 2, और 6 3 18 3, और आपका 6 3 18 2, और फिर 0.3 3 ऐसे डॉट डॉट जाएगा,
तो आप 63 पर टिक लगाएंगे, 63% आपका आंसर होगा। 63 आपका आंसर होगा इसमें, समझ रहे हैं ना। देखिएगा मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, उधर भावनाओं में भाग गया था, गाने की तरफ चला गया था। 380 और इसी में 6 से आपको भाग देती 2 5 6, तो 6 बार जाएगा, 6 6 का 36 होगा। यहाँ पे क्या करेंगे आपकी 2 बचेगा 0 और 6 3 18 होगा, 18 63, देखिए 63 बस एक ही जगह है, 63 पे टिक लगा के अप्रॉक्स में आया होगा, 63 पे टिक लगा के आप आगे निकल सकते हैं। आइएगा 28 के बाद हम लोग 29 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। 16 में 26 रीना पाई है। श्रेया, एक रीना है, रीना को पहले लिख लीजिए, ये रीना है, कितने में 16 में एवरेज, ये संख्या है कि 16 को परीक्षा दी और एवरेज इनका कितना है 16 का 26 अंक है। और कह रहे हैं कि श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षा ही दी है। यानी जो श्रेया है वो 12 गो पेपर दी है और 24 नंबर लाया है। अभी श्रेया, अभी सुनिएगा, रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। 4 परीक्षा में, बात को जरा समझिएगा, बढ़िया सवाल है। यहां से जरा आप देखो कि कितना ही कम पाई है, तो 2 कम पाई है, तो 2 कम पाई है, अब 12 गो में 2 गो कम पाई है, तो यानी कुल कम अंक कितना होगा, कम अंक कितना पाई है, कम अंक इसके हिसाब से कम अंक कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, ये 24 गो अंक अगर उसके समान करना है तो 24 गो अंक इसको कम अभी मिला है, तो 24 गो कम अंक मिला है, लेकिन कितनों में, तो आप देखिएगा 4 गो में। यही 24 गो तो मेकअप करना है, क्योंकि इसके अपेक्षा इसमें 24 गो अंक कम पाई है, तो यही 24 गो इसमें, इस 12 गो में ना 24 गो कम पाई है, तो इधर जो 4 गो बचा है ना, 4 गो, उसमें 24 गो एक्स्ट्रा नंबर ला देती, 24 गो अधिका नंबर ला देती, तो इसके समान हो जाती, वो समान की बात कर रहा है। तो ये देखिएगा कितना होगा, टोटल जोड़ेंगे तो 6 होगा, यानी 6 कम चाहिए, 6 कम अंक है इसके, तो 6 कम का मतलब सुनिएगा, जरा बात समझिएगा, औसत कितना है, पहले 26 है, 6 गो कम है तो 6 गो अधिका चाहिए, 26 6 कितना होता है 32 आपका आंसर होगा। 32 पे टिक लगाइएगा। रह गई बात गुणा करने की, अगर गुणा करके करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, तो बात को समझिएगा, ऐसे करना होगा आपको, 16 गुणे 26 माइनस 12 गुणे 24, अब बटे में यहाँ पे 4 करना होगा, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 26 चौका 104, और ये कितना होगा 24 तिया 72, ये जोड़ेंगे तो 4 में से देखिएगा वही आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, यहाँ पर कितना बच गया 10, तो 3 होगा, यही 32 आपका आंसर है। ये बेसिक है भाई मेरे, ये क्या है, बेसिक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बात समझ रहे तो ओरले कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अच्छा ये 26 से 24 2 गो कम, तो एक पर 2 कम, तो 12 गो पर 24 गो कम, और 4 गो में उहे जो 4 गो बचा है पेपरवा, उनमें 24 गो ला देती तो काम बन जाता, बराबर हो जाती, तो वही 24 को लाने के लिए एगो पेपर में 6 गो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो 26 को था 6 गो और चाहिए, तो 26 6 32, ऐसे करो या वैसे करो, बात एक ही है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा बेसिक वाला भी आइए बढ़िया से कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि समझिएगा बात को। आइएगा, पता नहीं मैं जल्दी कर रहा हूँ या धीरे कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वैसे भी व्यू जा नहीं रहा यार, इतना बोर हो जा रहा हूँ मैं कि अब क्या बताऊँ, पता नहीं क्या दूं कैसे दूं। सुनिएगा जरा समझिएगा कि 26 गो टोटल पेपर था, और रीना जो है, रीना पाई है इतना, लेकिन जो श्रेया है वो 12 गो अभी पेपर दी है, अब 12 गो पेपर में 24 के एवरेज से लाई है। अब ये जो है ना, यहाँ से अब अभी देखेंगे तो 16 गो 4 गो पेपर बच गया है, तो ये 16 गो पेपर का है, ये 12 गो पेपर का है, तो जो घट के आएगा वो 4 गो पेपर का होगा, तो 4 गो पेपर का होगा, तो ये आया है जानते हैं कितना ये अब 4 गो पेपर का होगा, तो यही 4 से भाग दीजिए, डायरेक्ट एवरेज निकल जाएगा, तो ऐसे कटाएंगे तो ये 4 होगा, इसी से कटेगा तो ये 3 होगा, तो 26 चौका में बोला कि 104 होगा, और 24 तिया 72 होगा, और घटाएंगे तो यही 32 होगा। यही जो 4 गो पेपरवा है उनमें 32 नंबर लाने होंगे उसको, तो ये औसतन 32 नंबर आपको लाना होगा। आइएगा 29 के बाद हम लोग चलते हैं
30 नंबर पे, एक कक्षा के 9 लड़कों एवं कुछ लड़कियां थी, 9 लड़के थे, कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों की औसत लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल 14 कुल है, कुल तो कह रहा है, अच्छा समझिएगा, मिक्सर एंड डेलीगेशन लगाइए इसमें मिक्सर एंड डेलीगेशन लगाइए। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, तो लड़का 9 गो है टोटल। कह रहा है कि लड़कों का औसत 13 है, लड़कियों का औसत 15 है, और पूरा कक्षा के लड़का लड़की मिला के कह रहा है कि कितना है, 14.28 है। ऐसे वाला खेल आप देखे हैं कि नहीं? तो घटाइएगा इसमें से तो कितना होगा, 72 होगा, 0.72। इसमें से करेंगे तो 1.28 होगा। देखिएगा, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, और 4 से कटाएंगे तो कितना होगा, 16, 16 से 8, 8 9 72, 8 से कटाइए, 8 9 72, और 16 8 28 से। तो ये देखिएगा, 9 यूनिट लड़का है, लेकिन 9 यूनिट की वैल्यू 9 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 होगा। और कह रहा है क्या हमसे, तो कक्षा में परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या बराबर 9 गो लड़का है, 16 गो लड़की है, 16 9 25 होगा। 25 जरा देखिए तो कहीं है ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे सवाल आपने बहुत सारे देखे होंगे। यही मिक्सर एलिगेशन यानी एवरेज और मिक्सर एलिगेशन के तरीके से मैंने इसको किया है। ये बहुत जगह लगता है, किसी भी चैप्टर में लग जाता है। तो आइएगा 30 के बाद हम लोग चलेंगे 31 नंबर पे। कह रहा है कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है, 3 का 16 है। 2 नए छात्र, ऐसे सवाल हुए हैं। पहला सवाल ऐसा ही नहीं, दूसरा सवाल ऐसा था, कोई सवाल था ऐसा, मैं बोला उस समय। 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग ले लिया, 3 थे तो 5 हो गए। पांचों विद्यार्थियों का औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम, अगर एक को कम से कम देना है तो दूसरे वाले को अधिक से अधिक दीजिए। और सुनिएगा, टोटल विद्यार्थी हो गए, ऐसे मैंने किया था कि टोटल विद्यार्थी हो गए 5 एक का औसतन हो गया कितना, 19 उसमें बोला है, तो 19 पचे 95, ये कुल अंक हो गए पांचों विद्यार्थी का, पांचों स्टूडेंट का कुल अंक हो गया। लेकिन इसमें खेल हुआ है, क्या खेल हुआ है कि 3 को जो विद्यार्थी है वो 16 औसतन 16 अंक पाया है एवरेज, तो 16 3 48 तो ये ले लिए, मतलब 95 में से 48 ले लिए, तो शेष कितना होगा आप खुद देखिए। तो 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये शेष हो जाएंगे किन के लिए, 2 छात्र के लिए अंक है, 2 छात्र का कुल अंक होगा, ये कुल अंक हो जाएगा। आप खुद जरा सोचिए, 3 का औसतन इतना है, पांचों का औसतन इतना है, तो 2 छात्र का औसत अंक मिला के इतना है कुल अंक। अब इसमें कह रहा है हमसे कि एक को अधिक से अधिक देना है, और एक को अधिक अधिक नहीं देना है, कम से कम देना है एक को। तो अगर एक आदमी को कम से कम देना है मेरे भाई, तो दूसरे वाले को अब ऑटोमेटिक फिक्स चीजों में से अधिक देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 25 अंकों की एक परीक्षा, तो 25 अंकों की वो परीक्षा थी, तो 25 में 25 इसको दे दीजिएगा, तो यहाँ पर जो आएगा ना वही आपका आंसर होगा। इसमें से घटाएंगे तो 2 होगा और 2 होगा, यही 22 आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए तो 22 है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 22। ऐसे सवाल हुए हैं, बेहतरीन तरीके से भी मैं आपको कराया हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? बुक में देखिएगा तो उलझ जाइएगा, जैसे मैं कराया हूँ वैसे आप देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका है, और ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आराम से। आइएगा 31 के बाद हम लोग चलते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर देखिए, किसी कक्षा के 18 लड़कों के एक टेस्ट 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसतन 16 है, 18 के 16 है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, गुड। कह रहा है कि 18 लड़कों का औसतन कितना है, 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 लड़कों का औसतन इतना है। तो लड़कियों के आपका कह रहा है कि औसत, अच्छा सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान बात है। कह रहा है कि बॉयज है, टोटल बॉयज कितने हैं, 18 है,
18। इनका एवरेज कितना है? तो आपका बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, और ये टोटल हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट, टोटल एसटी लिख देता हूं बस। तो आप देखिए टोटल है 30। आप मुझे बताइए गर्ल्स कितने हो जाएंगी? गर्ल्स अपने आप समझिएगा कि 12 हो जाएगा। और ये कह रहा है ना कि इसका कितना है लड़कों का एवरेज? ये संख्या है, संख्या है, ये एवरेज है, ये संख्या है और ये एवरेज है। और लड़कियों का पता नहीं, लेकिन सबका कह रहा है ना कि 18.1 है। आप बात को समझिएगा, ये देखिएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 5 30, 16 3 48 प्लस 2x, और यहां पर ऐसे कर देता हूं बराबर, यहां पर 5 कने 5, 18 5 90। तो ये देखिएगा 2x बराबर, ये वाला उधर जाएगा तो 0.5 घटेगा, और 2 50 और ये 40, तो x बराबर 21 दशमलव, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? इसका आधा करेंगे तो 5 का आधा करेंगे तो 2.5 होगा। यही आपका आंसर है। कोई दम है क्या सवाल में? आप मुझे बताइए तो। 21.25 होगा। कह रहा है कि लड़कियों का एवरेज बताइए, तो लड़कियों का एवरेज 21.5 होगा। एकदम आसानी से हो गया। ये 18 में 16 से गुना करते ना तो थोड़ा लाल पीले हरे हो जाते। उससे बढ़िया है कि मैंने क्या किया कि सब ही कट रहा था, नहीं कटता तब हम सोचते, तो कट रहा था ना तो हमने क्या कर दिया, इसको कटा के तब जाके एवरेज पे ना, एवरेज आप पर कोई असर नहीं पड़ता है। अनुपात में निकालिए या टोटल नंबर लेके निकालिए, एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो 32 हो गया। आइएगा 32 के बाद हम लोग 33 नंबर पे चलते हैं। 33 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा के 3 छात्रों का औसत माध्य 3 का 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, उस, बोल दीजिए किस क्लास में, बोल दीजिए। कह रहा है कि कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्रों से कम प्राप्त किए, जिससे 5। फिर से ऐसा सवाल हुआ था, फिर से दोबारा देखिएगा, मतलब ये सवाल ये तीसरी बार आ चुका है। कह रहा है कि जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 है। तो देखिएगा 5 छात्र हैं और कुल अंक कितना है? 40 है। तो इनका मतलब एवरेज है, 5 का एवरेज 40 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा? बार बार एक ही टाइप से मैं कर रहा हूं। कुल अंक, भाई मेरे ये सब लिखना एग्जाम में नहीं रहता है। कुल अंक कितना हो जाएगा? पूरा लिपापोती हो गया। कुल अंक आपका कितना हो जाएगा? कुल अंक जो है आपका कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, 200 हो जाएगा। अब जरा बात को समझिएगा, कह रहा है ना कि 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्र, तो 3 छात्रों का तो 3 गुणे 38, तो कितना होता है? 38 कितना होता है? 114। हाँ, 8 के 24 के 4, हंसी में लगेगा 2, 9 2 11, यस 114 होता है। तो देखिए 200 में से 114 तो 3 लोग हैं और टोटल 5 लोग हैं, तो इधर 2 लोगों का आएगा। क्या आएगा? 2 लोगों का। तो 2 लोगों का कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए? 86 हो जाएगा। 2 का कुल अंक, कुल अंक कितना होगा? 2 का कुल अंक कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें एक आदमी को मिनिमम देना है, मिनिमम, तो एक को मैक्सिमम देना होगा, और ये मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 45 है। तो अब इसमें से 45 घटाइएगा ना तो यही वाला जो आएगा यहाँ पे वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा 1 होगा और ये 4 होगा, 41 कहीं दिया होगा तो वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है, ए पर टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा ये बार बार मैं एक ही पैटर्न पे जानबूझ के कर रहा हूं ताकि आपको आदत बन जाए, समझ रहे हैं ना? तो आइएगा 33 के बाद हम लोग चलेंगे 34 नंबर पे। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ये तीसरा एक ही टाइप का तीसरा सवाल था। कह रहा है कि रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है, 12 में 25 है। रुमेला का अब तक का 23 औसतन 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। अभी ऐसा सवाल हुआ था, कैसे? तो एक रघुवीर है, रघु है, बस ऐसे लिख देता हूं। रघु 12 गो टेस्ट दिया, एवरेज इसका कितना है? तो 25 है। लेकिन रुमेला है, इसने क्या किया कि 8 गो अभी टेस्ट दिया है और सब में 23 का औसतन है। तो यहां से कितना की कमी है? तो 2 की कमी है। लेकिन 8 पर कितने की कमी होगी? तो 16 पर कमी होगी।
16 अभी कम है, यानी अभी हमें रियल में 16 की जरूरत है इसके समान लाने के लिए। लेकिन अभी 12 गो टेस्ट था, अभी कई गो टेस्ट बाकी है, तो अभी 4 गो टेस्ट बाकी है। तो औसतन कितना होगा? 4 होगा। पहले 26 था, सॉरी 25 था, और 4 गो औसत अभी और बढ़ेगा तो 29 होगा। 29 ही हमारा आंसर है। आप जरा देखिए कहीं 29 दिया है? 29 ऑप्शन नंबर बी में। अगर ये मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही है मेरे भाई, तो आप बेसिक देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं कि 25 12 को टेस्ट था, 25 नंबर लाया, 12 25 300 होता है। समझ रहे हैं? लेकिन इधर क्या किया कि 8 को एक आदमी टेस्ट खेला, एक में 23, मतलब 23 आठों में पाया, तो 23 8 184 नंबर ये पाया। तो अभी 4 को टेस्ट बाकी है, तो यहां से घटाएंगे तो चारों टेस्ट का ये कुल अंक होगा, मतलब क्या है? अंक होगा। हाँ जी, चारों टेस्टों का 4 गो टेस्ट अभी बचा है, लेकिन अंक कितना आएगा? तो यहां से 16 ही हो जाएगा और 1 हो जाएगा ये। तो 1 का पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है चारों का, तो 29 चौका 16 नहीं होता है, 29 चौका 116। तो ऐसे आप देखिए या ऐसे देखिए, बात देखिए है। इधर से भी आसान, मेरे को तो ये भी आसानी लग रहा है यार, कोई रस नहीं है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कहीं पुराने घिसे पीटे जमाने, बुद्ध के जमाने की बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, जो पढ़ा है सब जानता है, और कोई टीचर खराब नहीं भाई। उसी तरीके से आप मेरे को भी उस नजर से देखिए, मैं भी आपको खराब 1% आपको नहीं बताता, सारी टाइप आपको बताता हूँ। इस हिसाब से आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब नए होंगे तो करिए, नहीं करते हैं वीडियो बनाने में उतना रुझान नहीं आता है भाई, डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। बार बार घर से डांट सुनने को मिलता है, करते हो क्या, तुम करते हो क्या, ना कुछ आना ना कुछ जाना, बिना मतलब का टाइम तुम्हारा चला जा रहा है। बहुत लंबा टाइम लगता है यार इसमें सेटिंग करने में सब। चलिए कोई बात नहीं, रोऊंगा नहीं, मैं रोने वाला नहीं, करूंगा, करके दिखाऊंगा। समझ रहे हैं? मानता हूं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आइएगा 35 के बाद, 34 के बाद 35 नंबर पर, 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। घर वाले छोड़िए ना, अब तो आ रहा हूं ना, तो सारे लोग पूछते हैं करते हो क्या, करते हो क्या, मतलब दिन भर यही लोग पूछते रहते, करता क्या है जी, करता क्या है जी, करता क्या है जी, ऐसे पूछते हैं। दिखाता हूँ कि ये करते, करे करने से फायदा क्या? उससे अच्छा तो कहीं काम कर लेते, तुमको पैसा मिलता। दुनिया भर के लोग एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन क्या करें हम कि दिक्कत वही है कि प्यार जब हो जाता है ना तो दिक्कत होने लगता है। तो वही पवन सिंह ने बोला ही है कि दुनिया में सब कुछ करिहा, प्यार मत करिहा, है ना? कि दुनिया में सब कुछ करिहा, बतिया कहीं, कि प्यार के करो से न करिहा। तो वही दिक्कत है, प्यार हो गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा काम ही से प्यार हो गया है, तो अब मन नहीं लगता है दूसरे जगह। आइएगा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, 5 छात्रों के, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के लिए समूह में शामिल हो गया। बहुत बढ़िया किया है। पहले 5 गो छात्र थे देने के लिए, बाद में एक और ही आ गया, 6 गो आदमी हो गया होगा। और उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में, पहले अगर मान लीजिए कि औसत कितना था, एवरेज पहले मान लेता हूं कि माना पहले एवरेज कितना था, तो x था। तो वो कह रहा है ना कि जब एगो लड़का आया है ना, तो x जो था ना उसमें 2 की वृद्धि वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। तो अगर कह रहा है कि उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने जो एक्स्ट्रा छात्र आया है, कितना अधिक अंक पाया है। तो आपको मैं बताया हूं कि कुछ नहीं करना है यार। अगर आप जरा बेसिक देखोगे ना, बेसिक तो ऐसे समझ लो कि 5 गो थे, है ना, अधिका ना ये हो गया, तो ये देखिए अधिका वाला को पहले लिखता हूं, ये आपका एवरेज होगा। अब पहले शुरू में क्या था, तो एगो लड़का 5 गो लड़का था, उनका एवरेज x था। तो ये देखो 6x अब प्लस 12 अब माइनस 5x, x से x क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, घट के x हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो x होगा, अब प्लस 12। पहले एवरेज x था, अब उस लड़की की वजह से कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। यही 12 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। आप चाहते ना तो डायरेक्ट जो है 6 गो लड़का है, 2 2 को बढ़ गया, तो 6 दूनी 12,
12 पे टिक लगा के, ओरल मुंह से समझ जाते, 12 पे टिक लगा के निकल जाते। मैं बोल रहा हूं ना कि एवरेज ना समझने वाली भी बात है, अगर आप समझेंगे ना तो इमोशंस पे चलता है। आप डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं, अच्छा एक लड़का बढ़ गया, 2 अंक बढ़ा तो 6 लड़का तो 12 अंक बढ़ा होगा, वही 12 अंक अधिक प्राप्त किया है, बस 12 पे टिक लगाइए। बढ़िया सवाल था ये, छोटा ही सवाल है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में हो जाता है। आइएगा 36 के बाद हम लोग चलेंगे, 35 के बाद 36 नंबर पे चलेंगे। कह रहा है कि कक्षा के 28 लड़कों और कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे। कह कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत 12.5, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 14 कितना है 5 है, और थे। यदि समग्र का 13.1 है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, बात को समझिएगा, ये एवरेज पर उस पर मिक्सर एलिगेशन पर कर सकते हैं। बॉयज है गर्ल्स है, बॉयज का 12.5 औसत है, गर्ल्स का 14.5 है। अब पूरा कक्षा का कितना है, पूरा कक्षा का कह रहा है कि 13.1 है। तो ऐसे घटाते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से आपका ये घटाएंगे तो दशमलव में 4 होगा, 1 होगा, ये आपका दशमलव ये हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव में कितना होगा, ये वाला एक्स्ट्रा है ना, तो ये दशमलव में 6 होगा, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, 2 से कटा रहा हूँ, ये आपका 7 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है ना कि कक्षा में 28 लड़के थे, तो लड़का 28 गो है, लेकिन लड़का कह रहा है कि 7 यूनिट है। यहाँ पर जो आता है ना भाई, ये संख्या आता है, संख्या, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 28 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगा। तो हमसे कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या देखिएगा कितना है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 4 गुणे 10 होगा, 40 गो छात्र होगा। 40 कहीं दिया है, 40 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत है भाई मेरे, बढ़िया लगेगा तो आप सपोर्ट करिए यार, एकदम आपका बनता है एक दायित्व। थोड़ा सा आप ना मेरे को मत जानिए, आप हो सकता है कि मेरा नंबर आपका सेट नहीं है, आप हो सकता है कि मेरा नाम नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आप मुझसे कभी मिले नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपको सपोर्ट करना एक बनता है, ईमानदारी के नाते जो है आपको सपोर्ट करना बनता है। थोड़ा सा आप शेयर वगैरह कर देंगे, अगर आप किसी ग्रुप वगैरह में जुड़े होंगे तो थोड़ा सा शेयर करिए, बताइए कि देखिए भाई ऐसे ऐसे भी टीचर हैं जो दिखने में तो नॉर्मल ही दिखते हैं लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम ईमानदारी से। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो आपके साथ मेरा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। कार्य करने का एक मतलब निकलेगा, जीवन है भाई, इस जीवन में बिना मतलब का कुछ है नहीं, बुरा मत मानिएगा, सब कुछ का मतलब एक होता है, क्योंकि हम लोग आदमी हैं, गाय भैंस नहीं है कि खूंटा में बांध दिया गया और कोई मतलब नहीं है, पाँक में बांधो चाहे अच्छे में बांधो, हम लोग इंसान है यार, कुछ ना कुछ तो फायदा हमेशा आदमी ढूंढता है, उसका मतलब निकालता है, हर चीज़ का मतलब होना ही चाहिए, बिना मतलब का यूजलेस रिपोर्ट क्या लगाएंगे, क्या करेंगे आप। आइएगा, बाकी आप समझदार हैं, देख लीजिएगा। कह रहा है कि 40 इतना लेट ही करके मैं आया हूं ना कि इतना संघर्ष है कि अब कोई कहना नहीं, ठीक है। आइएगा, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, 40 छात्र हैं, लड़कों और लड़की का अनुपात दे रखा है, लड़कों और लड़की का अनुपात, यानी लड़का का मतलब बॉयज और ये आपका गर्ल्स, तो लड़का 7 है और ये 3 है। कह रहा है कि लड़कों का औसत 65 है और लड़कियों का 72 है। तो हमसे क्या पूछा है, पूरी कक्षा का बताना है, तो पूरी कक्षा का इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करके जोड़ के 10 से भाग दे दीजिए, तो 7 से 35 के 5 3 42 3 45, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6 और 7 के 21, टोटल जोड़ेंगे तो टोटल का हो जाएगा 1 और 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और टोटल संख्या कितना है 10, तो ये आपका 67.1 हो जाएगा, टोटल का पूरा का 67.1 हो जाएगा। 67.1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है यार, एकदम आसान सवाल है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इस 40 से कोई मतलब नहीं, आप इस 40 को 10 के बराबर करिएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करिएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि 10 तो 4 7 चौका 28 7 के 21 ऐसे करके 4 3 12
28 12 लड़का, 28 को लड़का है तो गुणा करेंगे तो ज्यादा ताम झाम हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि रेशियो से ही कर लीजिए और 7 और 3 10 से भाग दे दीजिए टोटल संख्या से, ये योग हो जाएगा। तो योग बटे में संख्या औसत बराबर योग बटे में संख्या। आइएगा 37 के बाद 38 नंबर में। देखिए आपको अगर नहीं भी समझ में, आप कमजोर है ना, तो एक आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सारे सवाल तो मैं करता हूँ, सवाल वीडियो को पॉज करिए, सवाल को आप लिखिए अपने राइटिंग में, का बुक में सवाल रहेगा, एक जगह उसका सोल्यूशन करिए। सोल्यूशन मान लीजिए कि मैंने 25 या 20 सवाल एक दिन में पढ़ाया, और आप उस 25 का वीडियो जब खत्म हो जाए ना, तो उस 25 को 2 बार 3 बार 5 बार करिए। अगर आप एकदम रियल में कमजोर है तो एक सवाल को 20 बार करिएगा। मैं लिख के कह रहा हूं, आपसे तेज मैथ में कोई नहीं रह जाएगा। आप ये मत समझिए कि एक सवाल को 20 बार करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा यार, 25 को सवाल करवाते हैं, एक सवाल को 20 बार करेंगे 500 सवाल हो जाएगा, एको में 5 को लगेगा तो 250, अरे बाप रे बाप कितना मिनट लग जाएगा। ऐसा मत सोचिए यार, 1 2 बार टाइम लगता है, दूसरी तीसरी बार में ना अच्छा 18 15 270, अच्छा 16 12 192, ये सब आपको याद होने लगते हैं। और ये सारी चीजें ना आपको क्या करेगा ना, आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित करेगा, आपको याद जब होने लगेगा तो कैलकुलेशन आपका बूस्ट होगा। एक सवाल को 20 बार करिए, देखिए आपको कितना बेहतरीन। आपको गणित में है ही क्या यार, एक ही पैटर्न पे चीजें रिपीट होता है। रह गई बात नए प्रश्नों का, तो नए प्रश्न उन्हीं को आता है जो पुराने प्रश्नों पे बढ़िया से कंटेस्ट अपना किए हुए हैं, बनाए हुए पूरा बढ़िया से। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बात अभी आप सुनेंगे नहीं, यही मिलियंस में मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं। गाली भी देते ना, आहा क्या गाली देते हैं, सब मीठा मीठा लगता है। समझ रहे, दुनिया को उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, सही बात है। आपने सुना होगा कितना भी मेहनत करिएगा, जब तक मेहनत आपको सफल नहीं बना देगा ना, तब तक उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। दुनिया उसको समझती नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भले आप जो सफल हुआ उससे ज्यादा मेहनत किया हो, किसी बाई लक या किसी कारणवश एक क्षणिक सा किसी दोस्त की वजह से आपने सफल नहीं हो पाए, आप नहीं हो पाए, और ये आदमी एक सफल हो गया, तो उस आदमी का और आप में बहुत का अंतर हो जाएगा। भले वो आपसे ही सीख रहा होगा, भले बहुत अंतर हो जाएगा, लोग उसको सलाम प्रणाम नमस्ते करने लगेंगे, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो दुनिया सफलता चीज को, मतलब उगते हुए सूर्य को दुनिया प्रणाम करती है, ये मेरा कहने का मतलब। आइएगा, कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसतन 40, अच्छा अभी हुआ है ऐसे, अभी जस्ट हुआ ही है ना, तो औसत दिया है कितना 4 और 5, तो यहाँ पे बॉयज लिख देता हूँ और यहाँ पे गर्ल्स, ये 4 है और ये 5 है। कह रहा है कि लड़कों का 75 है और लड़कियों का कितना है 82 है। गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टोटल का पूछेगा ना तो ये देखिएगा 300 होगा क्या, 75 दूना 150, 150 दूना 300, यहाँ पे 5 दूनी 10 45 और 45 9 5 8 5 40 1 41, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 710 हो जाएगा। और ये 5 4 9 लोगों पर अब भाग दे दीजिए, तो 9 8 72, 9 8 78, 9 7 63, 9 7 63, हाँ 9 7 63, 9 8 72, 7 बार जाएगा 7 का, यारी बात है सब में, तो 63 होगा, 8 बचेगा तो 9 9 8 72, अभी भी नहीं जाएगा, 9 8 72, यहाँ पे ऐसे ना हो जाएगा, देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या आपको, 9 से 9 7 63, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 11 0, 9 9 81, तो 9 8 72, 8 बार जाएगा, फिर 8.8, 78.8 कहीं है, 78.8, 78, फिर यहाँ 8 आएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 78.9, और यही 78.9 ऑप्शन नंबर सी में देखिए दे रखा है। कोई दिक्कत, सब में 78 दिया था इसलिए करना पड़ा, समझ रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर देता तो हम टिक लगा देते 78, लेकिन सब में 78 दिया है। तो ऐसे देखिएगा, अभी पीछे जस्ट सवाल हुआ। तो आइएगा नेक्स्ट 38 के बाद हम लोग चलेंगे 39 नंबर पर। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा के समग्र 25 छात्रों का औसत इतना था, तो लड़कियों का औसत स्कोर बताइए। सुनिएगा, कुल का टोटल विद्यार्थी का, तो देखिएगा 25, इसमें लड़का और लड़की सब है, इनका एवरेज कितना है 16 और 12 है, माइनस कुल में से लड़के वाले को हटा देगा तो लड़की वाले को निकल जाएगा 18, कितना है ये, तो अब आप देखिएगा कितना होगा, 12 25 से 300, 300 हाथ में लगेगा 3, 16 में 25 से गुणा करते हैं तो 400 होता है, और 3 हासिल है तो 403, 1 2 2 अंकों पे लगेगा तो ये होगा माइनस 15 और 18 में 270 होता है, तो ये घटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा, 7 में से 3 हो गया, 3 होगा फिर, और यहाँ पर कितना होगा 3 1, तो ये देखिएगा ये लड़कियों के अंकों का योग है,
किसका? गर्ल्स का। लड़की के लड़की के अंकों का योग है, योग बराबर ये। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप मुझे बताइएगा, सुनिएगा। टोटल 18 गो लड़का है, लड़का बॉयज है, और टोटल स्टूडेंट है 25 गो। स्टूडेंट स्टूडेंट कितने हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, सॉरी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये सब करने लायक थोड़े नहीं है। 7 गो गर्ल्स होगा, और गर्ल्स का एवरेज बताना है, तो ऐसे करेंगे तो 19 7 33 से 19 आपका कहीं आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। बहुत गुणा नहीं, गुणा आपको लगेगा कब, थोड़ा सा नहीं, अगर ये सब नहीं 25 का टेबल, या जैसे मुझे याद है कि 25 में 16 से करते हैं, तो 25 में 12 से करते हैं तो 300 होता है, 25 में 16 से करते हैं तो आपका 400 होता है, 18 में 15 से करते हैं तो आपका जो है 18 में 15 से करेंगे तो 270 होगा, 16 में 15 से करेंगे तो 240 होगा, 17 में 12 से करते हैं तो 204, 17 में 12 से करते हैं तो आपका कितना साथ 204 होता है, 16 में आपका 12 से करेंगे तो 192 होगा, 12 में 15 से करेंगे तो 180 होगा, 13 में 14 से करेंगे तो 100 जो है 13 14 कितना होता है 187 है, 182 होता है। तो इतना गुणा आपको याद कुछ रखेंगे तो चीजें आपको आसान लगेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा 39 के बाद हम लोग 40 नंबर पे चलते हैं। एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसतन अंक 75 है, 5 विषय का, और पहले 2 विषय का औसत 65 और अंतिम 2 विषय का औसत 85, तो तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। आसान बात है भाई, कह रहा है कि टोटल 5 विषय है और 75, तो टोटल आपका हो कितना जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 150 300 300, और फिर इसमें जोड़ेंगे 375 हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि ये पांचों का है, लेकिन इसी में पांचों का है, लेकिन 2 का कह रहा है कि कितना है 65 है, तो इनका कितना हो जाएगा 130। अब फिर 2 का कह रहा है ना कि 85 है, तो 85 दूना 170, तो इन दोनों को देखेंगे तो कितना हो जाएगा 300, इन दोनों को मिला के 300 हो जाएगा। और कह रहा है ना कि तब एगो बच गया ना, दो दो को 4 गो हो गए, एगो अभी बच गया, तो एगो का कितना होगा, तो एगो का 375 में से 300 घटाएंगे तो 75 अंक तो होगा। कोई बात है इसमें, लंबी चौड़ी बात है। देखिए 4 गो आदमी मिल के 300 तक गया, हमको पहुंचना है 375 तक, 75 तक 375 तक पहुंचना है, तो 375 तक पहुंचना है। तो आप जरा देखिएगा, 4 गो में 300 है तो एगो का इसके अंदर 75 हो, यही 75 पे टिक लगा के हमको क्या करना है, आगे निकल जाना है। तो भाई मेरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 41 नंबर पे आइएगा, कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत जो है 2:3, ऐसा सवाल हुआ है। फट से करेंगे, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, 2:3 है, और कह रहा है कि लड़कों का 60 है और लड़कियों का 70 है। तो कह रहा है कि पूरी कक्षा का बताइए, 120 प्लस 7 के 21 200, 7 के 21 210 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 3 3 अब बटे 3 2 5 होगा, तो ये 66 हो जाएगा। जब भी नीचे 5 रहता है ना तो ये 0 कटा के 2 से गुणा कर देते हैं, 33 दूनी 66 देखिएगा कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत, आसान सवाल है तो मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, ऐसे 2-3 सवाल पीछे हुए भी हैं, समझ रहे हैं ना। 41 के बाद आइएगा 42 नंबर पे। 19 19 है ना जी, 19 जी, 19 छात्रों के एक समूह ने एक एक परीक्षा दी, ठीक है दी है, और एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह में औसत अंकों में डेढ़ अंक की वृद्धि हो गई, तो उसे शामिल किए बिना औसत अंकों में इस छात्र ने अंक प्राप्त किए। बात को जरा समझिएगा, अभी पीछे हुआ था, पहले 19 गो लोग थे और कह रहा है कि कुछ औसत होगा, लेकिन एक लड़का आ गया, तो अब औसत ना कह रहा है कि 1.5 की वृद्धि हो गई, 20 पर 1.5 की वृद्धि हुई, ऐसे तो किया था। तो आपका क्या होगा 15 दूना 30, आइए 0 यहाँ पे 10, यानी कितने की वृद्धि होगी 30 की वृद्धि होगी। यही 30 ना भाई मेरे आंसर है, पीछे में किया था। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप ऐसे करेंगे कि 20 x प्लस 1.5 माइनस 19 इंटू एक्स, जो करेंगे आएगा वही आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो 30 आपका इसमें आंसर होगा। 42 के बाद हम लोग चलेंगे 43 नंबर पे।
कह रहा है कि 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा 15 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा रुचिरा अब तक 27 का औसत अंक बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक 11 परीक्षा दी। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षा में औसतन कितना स्कोर करना पड़ता है। बात को समझिएगा, ऐसा सवाल हुआ है 15 गो में ना एक लड़का है, मान लीजिए कैसे लिख देता हूं, एक लड़का कितना पाया है 29 का एवरेज है उस लड़के का, लेकिन एक और दूसरा आदमी है वो अभी शुरू में ना 11 को दिया है पेपर और उसमें 27 नंबर लाया है। आप मुझे बताइएगा कितने की कमी है एवरेज में, 2 की कमी 11 पर, तो कमी होगा 22 की, 22 की अभी कमी है, तो हमको अभी 22 चाहिए, लेकिन कितने पर, 11 है, अभी 4 है तो 4 गो में चाहिए, 4 गो पर चाहिए, तो ये काट पीट करेंगे तो कितना होगा, 4 5 20 और 4 5 20। अब पहले कितना था, तो 29 था, यही 29 में भाई मेरे जुड़ जाएगा। सॉरी, दुनिया में सब कुछ दिया दिल ना दिया, कि प्यार के करो सुन करो। ये आपको कितना हो जाएगा, 34.5। समझ रहे, 34.5 देखिए तो आंसर में कहीं है 34.5, 34.5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ठीक लगा, ये आगे बढ़ जाइए। ऐसे सवाल मैंने किया है, अब मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे समझ में आपको आ रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अगर लग रहा है कि सब क्या कर रहे हैं आप, तो कुछ मत करिए, उठाइए पेन, लीजिए बेसिक। अब बेसिक होता कैसे समझिएगा, 15 गो टोटल पेपर है, उनमें 29 एगो लड़का पाया, लेकिन एगो लड़का अभी 11 गो पेपर दिया है, सब में 27 गो पाया है, तो अभी वो लड़का का ना 4 गो पेपर देना है, तो अब तो ये कटने वाले नहीं है 4 से, तो दशमलव में आएगा। अब यहां से लाले पड़ जाएंगे आपको, 29 का टेबल हमारा मत देखो, हमारा तो 29 का याद है, 29 तब वो अभी कठिन हो जाएगा, ये 29 5 145 हासिल में लगेगा 14, 29 का ना 29 तो यहाँ पर 3 होगा, 3 1 4 होगा। अब माइनस ये देखिए 7 होगा, ये 7 2 9 होगा, ये 2 होगा, बटे में 4 होगा। अब घटाएंगे तो 15 में से 8 होगा, और यहाँ पे 12 तो 3 9 3 12, और यहाँ पर 3 तो 1, अब बटे में 4 करेंगे ना तो यही 34.5 आएगा। आप इसको हल करेंगे, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा आसान आपको लगेगा, क्योंकि उस तरीके से दिक्कत। आइएगा और 43 के बाद 44 नंबर पे हम लोग चलते हैं, 44 पे चलते हैं। 44 देखिए, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे, एकदम प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं ना वही है। कह कि 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। तो कह रहा प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों का औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने अधिक, आसान बात है, 2 गो बढ़ गया ना, कितना है 7 1 8 2 16 होगा, 16 पे ठीक लगा दूं, बस हो गया यार। अभी ऐसे मैंने बहुत बार किया, ऐसे पीछे सवाल 7 गो थे, इनका औसत मान लीजिए कि x है, एगो लड़का बढ़ गया, अब कह रहा है कि x + 2, यही 2 बढ़ गया, लेकिन कितने लोगों पर, 8 लोगों पर, 8 दूना 16 पे टिक लगा के, ऐसे आप करके आगे निकल जाइए। ऐसे आप करके 44 के बाद 45 नंबर पे, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85 है इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत, ऐसा सुनिएगा, सुनिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 35 गो छात्र थे, ठीक है, और इनका जो है 63 है औसत, योग में निकाल रहा हूं, अब प्लस 2 गो और आ गए, और दोनों का कितना है 85.5 है, और एवरेज निकालना है, तो 35 गो ही थे, 2 गो आ गया 37 गो, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, एवरेज बराबर
अब देखिएगा 35 तिया 105, हासिल में लगेगा कितना 10, 35 छक्का 135 210, 210 में 10 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। अब प्लस ये जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 के जीरो हासिल में लगेगा, 5 दूना 10 के 11 के हासिल है 16 171, अब बटे में कितना होगा 37 होगा। तो अब जोड़िएगा तो 1 7 और ये कितना होगा 3, ठीक, और यहाँ पे 2, अब बटे में कितना 37। अब देखिए तो अब यहाँ पे भाग तो देना ही पड़ेगा, 23 7 1 6 बार जाएगा क्योंकि सब में 6 है, 6 बार लेके जाइए 42 को 2 हाथ में 4 6 3 18 4 22, यहाँ पर देखिए कितना होगा 5 1 1, तो यहाँ पर आपका 37 यहाँ 111 37 चौके 4 बार जाएगा, 64 कहीं है 4 बार देखिए तो पहले 7 चौक 63 सब एकदम लाइने से दिया है, और 7 चौक 28 के 88 में लगेगा 2 और 4 3 12 और 2 14, यस 64 होगा आपका। 64 आपका ऑप्शन नंबर ए के में दिया है, तो 64 आपके 64 वाले पे टिक लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 64.20 होगा। बात समझ रहे हैं? तो यही आपका आंसर है। थोड़ा इतना तो कैलकुलेशन आपको किसी किसी सवाल में करने ही होंगे। आइएगा 45 के बाद 46 नंबर पे चलते हैं। बहुत बड़ा मैं तीर नहीं मार रहा हूँ, अब मैं नहीं मार रहा हूँ तो धरती पे कोई नहीं मार पाएगा, ये भी समझ लीजिए। घमंड कहिए या चाहे गर्व कहिए, दोनों में से जो कहना है कह लीजिए। कैसे कोई क्या जानता है यार, कोई क्या जानेगा, इसके अलावा कोई क्या जानता है? ऐसे किसी को पता है? नहीं पता है, तो मेरे को भी नहीं पता है। काम करता हूँ। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान इतिहास में प्राप्त 3 गो विषय है। कितना विषय है? मैथ है और साइंस है और इतिहास है, हिस्ट्री। 3 गो विषय में अंक 89 अंक पाते हैं, मतलब एवरेज इनका 89 है तीनों में। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घट कर इतना हो जाता है। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, 3 गो अंक विषय है, ये कितना विषय है? 3 गो। 3 गो में इसका कितना है? 89 पाया है। एक और विषय जोड़ दिया गया, चौथा विषय जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? 88.25 हो गया। तो कितने का डिफरेंस है इसमें, ये देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है? 7.5। तो देखिए 1 पर घट रहा है 7.5, तो 4 पर कितना घटेगा? ऐसा सवाल बहुत बार किया। 4 पर घटेगा आपका कितना होगा? 300, और 2 अंकों पे लगेगा तो 3 होगा। 3 आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 3 घटने का मतलब, अच्छा ये घट रहा है ना जी, 3 घट रहा है, तो इसका मतलब कि हमको क्या करना होगा? 89 है ना, तो 3 जो है क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो मतलब टोटल 4 गो की वजह से ये जो 4 गो है इतना घट गया, तो उसमें जाके आपको 3 कहीं दिया है, 89 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना होगा? 86 होगा। 86 पर टिक लगाएंगे। नहीं बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है तो आइए बेसिक पे देख लीजिए। 75 चौका 30 ठीक है, 3 घटेगा, ठीक, तो 86 होगा। नहीं समझ में तो ऐसे देखिएगा, सुनिएगा, 3 × 80 9 89, और कह रहा है कि यहाँ पर माइनस, अभी ऐसे करिए 4 × 88.25, माइनस में आएगा तो उसको नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना? ये देखिएगा 9 3 27 के साथ हासिल लगेगा 2, और 8 3 24, 24 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये दशमलव नहीं है। अभी देखिएगा 25 चौके 100 हासिल में लगेगा 1, 8 चौके 32 1 33 के 3 हासिल में लगेगा 3 32 और 3 35, ये 2 अंक पे लगेगा, तो यहाँ पर दशमलव चाहिए। तो अब ये वाला ज्यादा है तो इसमें से घटाइए 12 और 67 घटाइए 64, घटाएंगे तो 3 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर दशमलव ये नहीं है, तो 2 हो जाएगा तो 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा तो 2 होगा 1 होगा, इतना हो गया। अब ये जो है कितने लोगों के लिए हो गया? कह रहा है कि इतना एक्स्ट्रा हो गया, तो कह रहा है कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करिए। तो भाषा में प्राप्त अंक 4 का ई है, 1 को बढ़ गया, गलती कुछ कर रहा हूँ क्या चीज? 4 से भाग दीजिए तो गलती तो कुछ हो रहा है, तभी तो इतना आ रहा है। कैसे लंबा चला गया? 8 3 के 29 27 के साथ 8 3 के 24, गलती नहीं यहाँ पे किया हूँ, इतना लंबा चौड़ा क्या क्या लिख दिया हूँ यार। आइएगा देखिए, धीरे धीरे अंत जब होता है तो ऐसे ही होने लगता है, दिमाग हैंग कर रहा है। 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2 8 3 के 24 और 24 और 2 26, माइनस ये 25 चौक के 100 हासिल लगेगा 1 8 चौक 32 1 33 32 और 3 35, ये होगा। तो इसमें से 267 घटाएंगे तो कितना होगा? 267, तो ये घटाइए तो इसको, तो ये आपका 6 होगा,
और यहाँ पे आपका 67 6 है ना, तो ये 4 होगा, तो 14 में से 8 होगा, 86 होगा, और यही 86 पे तो टिक लगाया हूँ। देखिए पहले 3 गो था, फिर 4 गो, तो एक ही का ना आएगा नंबर, तो यही एगो का क्या है, 86। ऐसे करो या वो ऐसे करो, बात एक के है, लेकिन मुझे लग रहा था उसमें पता नहीं समझ में आपको आएगा कि नहीं, आप खोजने लगेंगे कैसे कर दिए हैं। यहाँ पर मैं ये घटाया हूँ भाई, 267 ये घटाया हूँ। मैं शुरू में बोला माइनस प्लस ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी जल्दी में किया। तो आप ऐसे करो या वैसे करो, बात है कि ऐसे करेंगे थोड़ा गुना करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो बस छोटा सा गुना करना पड़ेगा, बस छोटा सा। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा 46 के बाद 47 नंबर पे। देखिए मैं भी बताता हूँ ना, तो कोई कोई सवाल ऐसा हो जाता है कि संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन क्या करोगे यार, कौन सा जादू दूं, कौन सा मंत्र दूं, ऐसे ही चलते रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है पर कि किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत अंक, औसत वजन 20 है, तो 14 को किसी कक्षा में छात्र है 20, तो ये योग हो गया 14 का औसत वजन का योग हो गया। अब कह रहा है कि यदि एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो अब तो 13 बच गए होंगे। अब कह रहा है कि तो औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है, तो औसत 20 था तो 18 हो गया, माइनस करोगे जो आएगा यही आपका आंसर होगा। या तो आप ऐसे कर लो, या मैं कह रहा हूं कि 14 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 है, एक लड़का चला गया जिसके वजह से कितना हो गया, 18 कम। तो कितने की कमी हो गई, 2 की, तो 2 की कमी हो गई, लेकिन किस पर, 2 की कमी हो गई 13 पर, तो 13 दूना 26 की कमी हो गई, 26 की कम हो गया, लेकिन कम नहीं करना है, उसको भरपाई कर देना है। तो पहले 20 था, पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज 20 था, और इसी में 26 जोड़ देंगे तो 46 होगा, और यही 46 आपका क्या है, आंसर है। 46 पर टिक लगाएंगे, एकदम आसान बात है। ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा गुना करना पड़ेगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 280 माइनस 13, ये नहीं पता है क्या मुझे, कितना होता है, 8 तरीके 38, 54 के 4 हासिल में लग जाएगा कितना, 54 के 4 हासिल में 5, और 18 5 23, और यही घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 46 आ रहा है, तो 46 आएगा, कुछ दूसरा नहीं है, यही आपका आंसर। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ऐसे करेंगे तो थोड़ा छोटा लगेगा, ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो थोड़ा आसान है। कभी कभी माइनस में दशमलव, सॉरी दशमलव में नंबर दे देते हैं, तो ऐसे ही करेगा। मतलब कहने का मतलब ये था, सुनिएगा बात को समझिए, एक बार समझ लीजिए ऐसे सवालों को। ये ओरल सब करता है लड़का सब, 14 को लड़का है किसी क्लास में, और 14 20 20 20 20 20 14 है, टोटल सब 20 20 है, लेकिन एगो लड़का में से चल गया। जब चला गया ना, तो दूगो सबका कम हो गया, दू को कम हो गया सबका। तो आप देखो कि 13 लोगों पर दू को कम करिएगा, तो 26 को कम करके वो चला गया। इसका मतलब कि 20 को तो अपना वाला लेके गया ही गया। अगर 14 लड़का 20-20 का है, उनका औसत वजन 20 केजी है, तो अपना लेके गया, तो 20 तो लेके चला गया, लेकिन इधर से भी वो कुछ एक्स्ट्रा लेके गया है, तभी तो कमी हो रही है एवरेज में, तभी तो एवरेज में कमी हो रही है। तो वो एक्स्ट्रा 26 को लेके जा रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 26 को लेके जा रहा है ना, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूं इसको। तो ये जो है 14 को लड़का है, 20 इनका एवरेज है। सब कुछ करियो दिल सुनिएगा, तो बस यही बात है। ये देखिए कई बार लिखा गया, आइए इसको मिटाता हूं। ये 14 गो लड़कन का 20-20 गो थे, एगो लड़का निकल गया, तो वो अपना 20 ना लेके जाता, लेकिन 20 नहीं लेके गया, वो कुछ जरूर एक्स्ट्रा लेके गया, तबे इनका भी कम हो गया, दू को कम हो गया। तो 20 को तो अपना लेके गया, और सब 13 को जो लोग बचे हैं उनमें से भी दू को कम कर दिया, तो 26 को कम कर दिया, यानी वो पक्का 46 वर्ष का है। अपना तो 20 को लेके गया, उन लोगों में से 26 को चुरा लिया, दू को सब में से लड्डू चुरा लिया, तो ये 46 वर्ष का लड़का है, 46 उसका वजन है, वजन। आइएगा आपका 47 के बाद 48 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, 35 को है, अब मैं 15 वर्ष के हैं। जब एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर ले, एकदम सेम वही सवाल है, 35 को है, इनका एवरेज कितना है, तो 15 है। एक आदमी को शामिल कर ले तो 36 लोग हो गए होंगे, एक आदमी को शामिल किया गया,
आयु को भी शामिल कर ले जाता है तो औसत बढ़कर 1 बढ़ जाता है, यानी 15 से 16 कितना बढ़ा मेरे भाई, तो 1 की वृद्धि हो गई। कितने लोगों पर, तो 36 लोगों पर, तो यानी 36 की वृद्धि होगी। अब पहले से कितना एवरेज है, तो पहले से एवरेज है 15, तो 15 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 4 1 5 51। वो 51 बरस का टीचर है। देखिए एक तो बात होती है समझने की, और एक बात होती है ना कि जब जब सवाल ऐसा आएगा ऐसे ही कर देना, एक आसान तरीका है कि जब जब ऐसा आएगा ऐसे ही कर देना। देखिए बात को समझिएगा कि एवरेज बढ़ गया, सबका एक 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 बढ़ गया, तो भाई मेरे जो आदमी एक्स्ट्रा जो टीचर आया है अपना तो अपना जो 15 उम्र लेके आया होगा, लेकिन और ही ऐसा लेके आया है ना, 15 तो उसका होगा ही होगा, और एक्स्ट्रा लेके आया है तभी सबका बढ़ गया है। तो सबका बढ़ गया इसका मतलब कि वो ज्यादा लेकर आया है उम्र, यानी 36 को ज्यादा लेकर आया है। 36 लोगों पर एक एक ज्यादा बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 51 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। और नहीं बुझा रहा है ना, तो बेसिक तो है, ये है क्या है कि 35 गो आदमी है, 15 गो सबका उम्र है, तो करेंगे तो 35 15 5 75 के 5 हासिल में लगेगा 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। तो ये हो गया, तो ये 35 लोगों का, लेकिन एक और अध्यापक आ गया तो 35 से 36 हो गए, लेकिन एवरेज ना 15 से कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब करिएगा तो कितना होगा, ये मिटाइए, अब देखिएगा करिएगा, तो अब देखिए 16 छक्का 96 के 6 हासिल में लगे, 16 छक्का 96 के 6 में 9 लिख दिया, 16 छक्का 96 के 6 हासिल में लगेगा 9। अब देखिएगा 16 3 48, 48 10 58, यानी 58 ना लिखे हम लोग लिखेंगे 57, 57 लिखेंगे 57। अब घटाइए तो देखिए 1 5 यह खत्म। यही आदमी जो एगो बढ़ल है ना उसी का ये है क्या, ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक है। ऐसे करेंगे तो थोड़ा ओरल हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो 36 को बढ़ गया, 15 तो लेके आया ही आया होगा अपना, 36 को बढ़ गया, 36 15 51, 51 पे टिक लगा के आप आगे बढ़ जाइएगा। 51 ऑप्शन नंबर डी में आइएगा। 48 के बाद 49 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की कक्षा संख्या क्रमशः 40-50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 है, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत 45 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए। आइए बता देता हूं। ये एक क्लास है, क्लास में टोटल जो है 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है एक बी है, एगो में 40 गो है एगो में 50 गो है। इनका रेशियो ले लीजिए 4-5, और ए वाले का 36 है और बी वाले का औसतन कितना है, ये है। तो टोटल इनका निकालेगा योग, योग निकाल रहा हूं मैं, योग बराबर 36 चौका 144 होता है, प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 225 होगा, गुणा कर रहा हूं। अब इनको जोड़िए तो कितना होगा 9, और ये कितना होगा 7, और ये कितना होगा 3, 4 तो 6 ना होगा जी, यहाँ पर 6 36। अब देखिएगा तो अब औसत बराबर कुल औसत क्या हो जाएगा पूरा का, औसत औसत बराबर पूरा कक्षा का औसत हो जाएगा 6 3 9, अब बटे में कितना है 5 4 9, तो 9 चौके 36, 9 कहीं 9 41 होगा, 41 हमारा आंसर होगा। 41 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी टोटल सबका कक्षा का देखेंगे तो 41 केजी वजन होगा पूरे कक्षा का। ऐसे ही तो करना था, सामान्य बात है। आइएगा कौन सा था 49, 49 के बाद हम लोग चलेंगे 50 नंबर पे। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, ये बात सब चल रही है 6 वर्ष पहले की। कह रहा है कि एल प्लस एम, ये योग में निकाल रहा हूं, ध्यान रखिएगा योग। 6 वर्ष पहले 2 आदमी का, तो 2 गुणे कितना होगा 39 बराबर 78, लेकिन 6 वर्ष पहले है तो वर्तमान जब करेंगे ना तो इसमें इसका भी 6 इसका भी 6 जोड़ेंगे तो 12 आपको जोड़ना होगा, तो कितना होगा 90। ये वर्तमान एज हो जाएगा, वर्तमान उम्र हो जाएगा किसका किसका, तो एल और एम का, ये वर्तमान हो गया। आप खुद समझिए कि 5 वर्ष पहले मेरा एज 10 वर्ष था, तो 5 अभी इसमें वर्तमान में 15 ना हो जाएगा, तो इसका भी 6 जुड़ा इसका भी 6 6 6 12 जुड़ गया। अब कह रहा है कि एल एम एन, अब 3 लोग आ गए, एल प्लस एम प्लस एन, 3 लोग आ गए। अब इनका क्या कंडीशन है, इनका योग क्या होगा
कह रहा है कि औसत औसत वर्तमान औसत कह रहा है कि 54 है, तो इनका योग करें 4 3 12 के 2 हासिल 1 अब 15 1 16। इन तीन लोगों का वर्तमान ये उम्र है, वर्तमान उम्र ये तीन लोगों का है, उम्र उम्र ठीक है। अब आइएगा बात को समझिएगा कि इन दोनों लोगों का वर्तमान उम्र पूछा क्या है कि अब से 5 वर्ष बाद एन का, इसका एन का, तो इन दोनों लोगों का देखिएगा कितना है, इन दोनों लोगों का 90 है और प्लस एन है और टोटल तीनों लोगों का वर्तमान कितना है 162। तो एन का एज कितना आ जाएगा 72 और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 इसी में जोड़ दीजिएगा 72 5 77, यही हमारा आंसर है 77। देखिए तो कहीं दिया है 77, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि गीता लता माधुरी की आयु का अनुपात दे रखा है। जल्दी तो नहीं ना भगा दिया जी इसको, देखिए तो एकदम आसान बात है यार, 2 लोगों का दिया है तो मैंने 2 लोगों का निकाला, लेकिन कब का दिया है 6 वर्ष पहले का, तो दोनों लोगों को 6 वर्ष बाद लेके चलेंगे, तो एक का भी 6 जुड़ेगा एक का भी 6, यानी 12 जुड़ेगा तो 90 वर्ष हो गए। 3 लोगों का वर्तमान देय है औसत 54, तो उनका योग निकाले तो 62 162 होगा, तो एन का 72 हो गया। एन का कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद बताइए, तो 5 जोड़ दिए तो 77 हो गया। अब आइएगा 51 नंबर सवाल पे आइएगा। 51 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि गीता, गीता है और लता है और एक और माधुरी है, कह रहा है कि आयु का अनुपात 5:6:3 है, और कह रहा है कि यदि उनकी औसत आयु 42 है तो लता का आयु ज्ञात करिए। तो सुनिएगा जरा, बात को ध्यान दीजिएगा, औसत आयु दे रखा है और उनकी आयु दे रखा है, तो एक काम करिए इनका औसत आयु निकालिए। तो सुनिएगा यहाँ पर ना ऐसे कर लीजिए, तीनों को आप क्या करिए, आयु ही दिया है ना तो जोड़िए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 11 3 14, ऐसे मान लीजिए कि सबका x x मान लीजिए x x, तो 14 हो गया। योग औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग योग बट्टे में संख्या और बराबर में दे रखा है 42, तो आप देखिएगा 14 3 42, x बराबर कितना हो जाएगा 3 3 का 9। किसका पूछा है, तो लता का आयु ज्ञात करिए। लता दीदी कहाँ है, लता जी ये हैं, तो लता का हो जाएगा 6 गुणे 9 बराबर 54 वर्ष की है लता जी। 54 वर्ष कहाँ है, 54 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए में ही टिक लगा देंगे, ए में ही क्या करेंगे टिक लगा देंगे। अब आप बात को समझिएगा, अगर इस सवाल को मेरा करने का मन नहीं रहता ना तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं सीधे पेन उठाता, नहीं पेन नहीं उठाता, मैं सीधे टिक लगा देता कि अगर लता जी का एज जो है 6 के अनुपात में है, तो कहीं भी जाएगा तो 6 के ही रेशियो में जाएगा, यानी जो 6 से कटेगा वो उसका आंसर होगा। 6 से कटने वाला इहो सब दिया है, बकलौल सब एक के दिया है, चारों दिया रहता ना तो बात एक अलग है कि हमको करना पड़ता, एक ही दिया है, मैं इसलिए कर दिया ताकि आप भाई पीडीएफ के फॉर्म में कुछ ना तो चाहिए ना आपको, तो चाहिए ये पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन बात को समझिएगा, ये पीडीएफ में आपको ये मिलेगा, लेकिन जो क्लास नहीं करेगा उसको ये बात नहीं बुझाएगा कि 9 छक्का 54 कैसे हो गया। तो जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, और 6 का मल्टीपल एक ही में देवे किया है, तो यही आपका आंसर है। तो अब 51 तक ही रहने देते हैं, बहुत हो गया है आज। तो आज इस वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार मोहब्बत दिखाइए, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है थोड़ा सा कंप्लीट वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात है कि वीडियो कंप्लीट देखिए, और दूसरी बात है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे तो बहुत आपको क्या हो जाएगा कि मेरे लिए बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। बाकी धीरे धीरे तो काम चल ही रहा है। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो।